नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पानी खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंक के मुद्दे पर पाक को घेरेंगे भारत। कई विषयों पर भी होगी चर्चा। किसान की बेबसी देख केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फोन पर की बात, कहा नुकसान की होगी भरपाई। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में आग की घटना में हुई मौतों पर दुख जताया, मुआवजों का किया ऐलान। हैदराबाद में बम धमाके की साजिश नाकाम, आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध पकड़े गए, पुलिस की बड़ी कामयाबी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताई एक देश एक चुनाव की जरूरत, कहा बार बार मतदान विकसित भारत के लिए बात। एनएसए अजित डोभाल ने ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से की बात, सुरक्षा आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा। सांसदों को प्रतिनिधि मंडल में शामिल न करने पर कांग्रेस हमलावर, केंद्र पर लगाया सस्ती राजनीति का आरोप। सीजेआई बीआर गवई ने दिया संविधान के सम्मान पर जोर, कहा इसके सभी स्तंभों को मिलकर काम करने की जरूरत है। तमिलनाडु में सुप्रीम फैसले पर राष्ट्रपति के सवालों से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नाराज, गैर भाजपा शासी राज्यों के सीएम को लिखा पत्र। नेता वीडी सतीसन का आरोप, ईडी के ज्यादातर अफसर भ्रष्ट, केंद्र के राजनीतिक विरोधियों को बनाती है निशाना। गीतकार जावेद अख्तर बोले पाकिस्तान नर्क में से चुनाव पड़े तो नर्क चुनूंगा, कहा लोग कहते हैं काफिर हूं, भारत पाक दोनों तरफ के कट्टरपंथी गाली देते हैं। संघ पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमला, मैं और आरएसएस समंदर के 2 किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते। शशि थरूर विवाद से केरल कांग्रेस ने बनाई दूरी, कहा उन्हें पार्टी से अनुमति लेनी चाहिए। आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी के बाद बसपा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का तीखा हमला, कहा अगर सूखा ना होता तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। बसपा में फिर मिली जिम्मेदारी तो खुशी से फूले नहीं समाये आकाश आनंद, मायावती के लिए कही ये बात। महिला ने बहन के बच्चे को बेटे की तरह पाला, फिर गला दबाकर की हत्या। गाजियाबाद में हत्याकांड के बाद सनसनीखेज खुलासा। ज्योति मल्होत्रा के बाद एक और गिरफ्तारी, आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में रामपुर का शहजाद गिरफ्तार। वित्त आयोग प्रतिनिधि मंडल करेगा यूपी दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे।
हरित क्रांति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, कहा 2030 तक प्रदेश का ग्रीन कवर 20% तक होगा। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट, पड़ोसी ने पति पत्नी को लाठी डंडे संग की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में नहर से सटे गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत, मौके पर जुटी भीड़, परिजनों में मचा कोहराम। नहर विभाग की लापरवाही ने ले ली बच्चों की जान। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, कांग्रेस को लेकर डिप्टी सीएम का एक्स पर पोस्ट, कांग्रेस को सेना का स्वागत करना चाहिए। लखनऊ में इंदिरा नहर के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट से मौके पर 2 लोगों की मौत, किसान पथ के पास थाना बीबीडी क्षेत्र का मामला। लखनऊ में 3 युवकों की नदी में डूबने से हुई मौत, मड़ियाव क्षेत्र घैला नदी में नहाने गए थे युवक, बालागंज सलमान गार्डन के रहने वाले थे ये युवक। एलडीए ऑफिस के बाहर किसानों ने डाला डेरा, समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए किसान, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसान। बादा में तेज रफ्तार का दिखा कहर, ओवरलोड ट्रक साइकिल सवार को रौंदा, घटना में वृद्ध की हुई मौत। आजमगढ़ में 19 से 23 मई तक स्वास्थ्य नेत्र शिविर आयोजन, चालकों का स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण का किया आयोजन, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए स्वास्थ्य शिविर अभी आवश्यक। गाजियाबाद में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम रहे मौजूद पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल कार्यक्रम में हुए शामिल। गोंडा में बिना जीएसटी के पकड़ा गया लाखों का पान मसाला, खाद्य औषधि प्रशासन ने कानपुर गोंडा रूट पर की छापेमारी, 10 बोरे गुटखा मसाला, 5 बोरे तंबाकू बरामद। महाराजगंज में घर में बने बेसमेंट में सांपों का बसेरा, दर्जनों सांपों को देखकर मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी सूचना। मेरठ में बदला मौसम, 2 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी के युवक से संपर्क में थी जासूस यूट्यूबर ज्योति, कहीं बड़ी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। लखनऊ में भाजपा विधायकों का होगा ऑडिट, उसी आधार पर पार्टी तय करेगी 2027 चुनाव का टिकट, इस तरह होगा आकलन। बदायूं में अस्थि विसर्जन करने आए परिवार के 6 लोग गंगा में बहे, गोताखोरों ने 4 को बचाया, 2 किशोर लापता। सुल्तानपुर में बेटे ने ईंट से कूचकर पिता को मार डाला, बचाने आई बहन पर भी किया हमला, हालात नाजुक। मैनपुरी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में है जुटी। संदिग्ध उत्तर पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक जांच कराएगा यूपी बोर्ड, त्रुटि मिलने पर होगी कार्रवाई। रोडवेज बस से आगे चल रहे डंपर में घुसी, 7 यात्री घायल, दिल्ली हाईवे पर टूटी पुलिया के पास हादसा। बरेली कार में टक्कर के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पथराव, फायरिंग, 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट।
टनकपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की कवायद, इज्जत नगर को मिलेगी 2 गाड़ियां। लखनऊ में डायरिया डिहाइड्रेशन का असर, 3 बड़े सरकारी अस्पताल में रोज पहुंच रहे हैं 200 मरीज, अचानक मुंह सूखने लगे तो हो जाए अलर्ट। बस हादसों के पीछे परमिट का खेल, लखनऊ के हर रूट पर डग्गामार गाड़ियों की परमिट के नियमों का हो रहा उल्लंघन। तो उसमें MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी, लखनऊ के युवक ने कौशाम्बी के लड़कों से ऐंठे 2 लाख रुपए, बुलाकर नकद रकम ली। दिल्ली के गैंग से जुड़े हैं बांग्लादेशियों के तार, भारत लाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। लैब अटेंडेंट परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार, सभी से की जा रही है पूछताछ। पहाड़ों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी, अब बदलेगा मौसम का मिजाज। वित्त आयोग संघ अहम बैठक आज, आयोग के सामने अपने प्रस्ताव रखेगी सरकार, बद्री केदार भी जाएगी टीम। NHAI के विंदाला रिस्पना एलिवेटेड रोड का काम सौंपे की तैयारी, अधिकारियों के बीच हो चुकी है बैठक। द्वितीय केदार माधवेश्वर ने किया है धाम के लिए किया प्रस्थान, कपाट खोलने की प्रतिक्रिया शुरू। अब हरिद्वार के फल व्यापारियों ने तुर्की उत्पादों का बहिष्कार किया, पाकिस्तान का किया था समर्थन। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के संबोधन के दौरान मंच तक पहुंच गए शिक्षक, व्यवधान डालने पर किया गया है जवाब तलब। टनकपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की कवायद, इज्जत नगर को मिलेगी 2 गाड़ियां। पूर्व सीएम हरीश रावत ने काफल पार्टी से चखाया सियासी स्वाद, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की। जौलीग्रांट में हादसा, कालूवाला में सिंचाई नहर हेड पर नहाते समय डूबने से किशोर की मौत। देहरादून में करोड़ों के बिल अटके, निजी अस्पतालों ने गोल्डन कार्ड से इलाज किया बंद, कर्मचारियों में नाराजगी। बाड़ागांव और सरस्वती नदी किनारे बनी रौनक, 25,000 से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। रुड़की में दिव्यांग रिक्शा चालक की निर्मम हत्या, बुरी तरह से कुचला सिर, तेजाब भी डाला, काली पन्नी में बंधी मिली लाश। देहरादून और हरिद्वार से 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मदद करने वाली भारतीय महिला भी पकड़ी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें की तेज, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर की बातचीत। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तीव्रता 4.2 मापी गई है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैंसर का पता चलने पर निशाने पर आई पत्नी जिल, लोगों ने बताया दुष्ट महिला। कैंसर की खबर पर भारतीय अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रिया, बाइडेन और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोलंबियाई इन्फ्लुएंसर की घर के बाहर गोली मारकर हत्या, डिलीवरी मैन बनकर पहुंचा आरोपी। इजरायली जासूस को सीरिया में हुई थी फांसी, 60 साल बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी पत्नी नादिया कोहेन को लौटाई कई अहम चीजें। पश्चिम अफ्रीका के 2 गांवों में आतंकी संगठन जेएएस का खूनी खेल, 57 लोगों की नृशंस हत्या, 70 से अधिक घायल। अमेरिका में आतंकी हमले का संदिग्ध 25 वर्षीय युवक धमाके में खुद भी मरा, एफबीआई कर रही जांच। गाजा में खाद्य मदद भेजने के लिए तैयार हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, 2 महीने से रुकी हुई थी। इजरायली मंत्री बोले यह हमास को ऑक्सीजन देने जैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड में लश्कर का पूर्व आतंकी शामिल। घरेलू शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव। अब भारत में छोटे उद्योग को लाभ, ब्रिटेन के साथ भारतीय परिधान का बढ़ेगा कारोबार। घर खरीदने का सपना होगा पूरा, 8% से कम ब्याज पर होम लोन लेने का अवसर, ईएमआई भी होगी सस्ती। सितंबर के बाद एफआईआई का रिकॉर्ड निवेश, वैश्विक तनाव के बीच फिर आकर्षक बना भारतीय बाजार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बना निवेश का नया भरोसा, शेयरों में 17% की छलांग, निवेशकों की बम्पर कमाई। उम्र के हिसाब से बनाए म्यूचुअल फंड में निवेश की सही रणनीति, आसान, स्मार्ट और लाभकारी विकल्प। दो चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए के लिए एक और दौर की वार्ता हुई पूरी। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 93,619 प्रति 10 ग्राम और चांदी 95,250 किलो बिक रही है। 85,000 पर आ सकता है गोल्ड। अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप लौटाई, कागजी गलतियों को बताया वजह, एक्सपोर्टर्स को 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अडानी डिफेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी, अमेरिकी कंपनी स्पार्टन के साथ लीड हुई, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान से तनाव के कारण एशिया कप में नहीं खेलेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई ने ले लिया बड़ा फैसला। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, आईएमएफ ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी, अगली किश्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। विदेशी निवेशकों ने मई में 18,620 करोड़ निवेश किए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खरीदारी, अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए।
MSME लिखने वाले हैं भारत की नई तकदीर, 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं दिलचस्पी। मदद इंडिया रक्षक गौतम अडानी की कंपनी ने की है बड़ी डील। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, PHF को सता रहा ये डर। मनिका और मानव का विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जलवा बरकरार, दोनों एक दूसरे में पहुंचे। अल्कारेज ने सिनर को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता, अब फ्रेंच ओपन के लिए पेश करेंगे दावेदारी। केएल राहुल पर भारी पड़ा साई सुदर्शन का शतक, शुभमन गिल भी चमके, 10 विकेट से जीती गुजरात। इंग्लैंड टूर से पहले घटाया 10 किलो वजन, फ्यूचर स्टार सरफराज खान ने कर डाला गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, बनेगा कोहली का रिप्लेसमेंट। दोस्तों और परिवार संग नुसरत भरूचा ने मनाया 40वें बर्थडे का जश्न, खेलो इंडोर गेम्स मारा जोरदार पंच। केएल राहुल के शतक पर पत्नी अथिया ने लुटाया प्यार, सुनील शेट्टी ने दामाद को बताया तूफान। आरजे महवश ने डेंटिंग रूमर्स के बीच युजवेंद्र चहल को बताया मोस्ट केयरिंग, बोली वह वास्तव में बहुत ज्यादा केयर करने वाले लोगों में से एक है। आतंकी गतिविधियों पर भड़के भोजपुरी एक्टर रवि किशन, कहा अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा पर भड़की रूपाली गांगुली, एक भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। कांस रेड कारपेट पर फट गई उर्वशी की ड्रेस, ट्रोलर्स बोले पहली इंडियन एक्ट्रेस जिसने कांस में फटी हुई ड्रेस पहले भी हुई थी फजीलत। गिरफ्तार हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया, छात्र की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। थाईलैंड रवाना होने वाली थी एक्ट्रेस। नेहा कक्कड़ और टोनी की सोनू से हुई सुलह, पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में साथ पोज करते दिखे, कुछ समय पहले बड़ी बहन ने तोड़े लिए थे रिश्ते। कन्नड़ विवाद, सोनू निगम का बयान दर्ज होगा, मुंबई पहुंचेगी कर्नाटक पुलिस, कोर्ट का आदेश, जांच में सहयोग किया तो नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। राहुल वैद्य ने तुर्की में 50 लाख का ऑफर ठुकराया, शादी समारोह में परफॉर्म करने से किया इनकार, बोले देशों से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।